श्रीमद् भगवद गीता अध्याय प्रथम श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडव आखिर क्या कर रहे हैं। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय कहते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। श्लोक 3। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जो आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा सुव्यवस्थित रूप से सजाई गई है। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। दुर्योधन आगे कहता है, इस सेना में अनेक वीर योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान पराक्रमी हैं, जिनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी सम्मिलित हैं। श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। दुर्योधन कहता है, इस सेना में धृष्टकेतु और चेकितान जैसे वीर हैं, पराक्रमी काशी नरेश भी हैं, कुंती पुत्र पुरुजित और कुंती भोज हैं, और शैब्य जैसे श्रेष्ठ मनुष्यों में अग्रणी योद्धा भी हैं। श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन आगे कहता है, इस सेना में युधामन्यु जैसे पराक्रमी योद्धा हैं, वीर्यवान उत्तमौजा हैं, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु हैं और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी के सभी महान रथी हैं। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। दुर्योधन कहता है, हे द्विज श्रेष्ठ, अब हमारी सेना में जो विशेष वीर हैं उन्हें आप भली भांति जान लें। मेरी सेना के प्रमुख नायकों को मैं आपके ज्ञान के लिए बता रहा हूं। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन कहता है, आप स्वयं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण हैं, सदैव युद्ध में विजय पाने वाले कृपाचार्य हैं। अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी हमारी ओर से महान योद्धा हैं। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। दुर्योधन कहता है, इसके अतिरिक्त भी अनेक वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को तैयार हैं। वे नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सभी युद्ध कला में निपुण हैं।
श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन कहता है, भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित हमारी यह सेना अपर्याप्त प्रतीत होती है, जबकि भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त और शक्तिशाली लगती है। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन कहता है, आप सभी योद्धा अपनी अपनी मोर्चाबंदियों पर ठीक ठीक स्थान ग्रहण करके स्थित रहें और आप सब मिलकर भीष्म पितामह की ही विशेष रूप से रक्षा करें। श्लोक 12। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चये शंखम दद्मो प्रतापवान। उस समय कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हर्ष को बढ़ाने के लिए प्रताप पूर्वक सिंहनाद करते हुए ऊंचे स्वर में शंखनाद किया। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान कगो मुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। उसके पश्चात अनेक शंख, भेरी, मृदंग, नगाड़े और रणभेरी एक साथ बज उठे। उन सब के एकत्र नाद से युद्ध भूमि में भयानक और गूंजता हुआ महान कोलाहल उत्पन्न हो गया। श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। उसके बाद श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ पर स्थित माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंखों का नाद किया। श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण ने अपने शंख पांचजन्य को बजाया, अर्जुन ने अपने शंख देवदत्त का नाद किया और महान कर्मों वाले वृकोदर भीम ने अपने। श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। राजा युधिष्ठिर ने अपने शंख अनंत विजय को बजाया। कुंती पुत्र नकुल और सहदेव ने क्रमशः अपने शंख, सुघोष और मणिपुष्पक का नाद किया।